नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि कभी कभी किसी केसेस में क्या होते हैं दोस्तों कि आप जब घर बनवाते हैं तो कभी कभी आउटर फेस की जो वॉल होती है नॉर्मल रेन प्रोटेक्शन के लिए तो कारगर होती है, बट जब ज़्यादा हैवी रेन होती है तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। होता क्या है कि उसमें वाटर पर्कुलेशन होती है, आपका पेंट खराब होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तब आप 5 इंच की भी वॉल करेंगे। आज का ये मेथड आपको बताने वाला हूँ कि 5 इंच की भी यदि आप वॉल करते हैं और प्रिकॉशन जो इसमें बताए जा रहे हैं वो यदि आप लेते हैं तो आपका घर बिल्कुल सील रोध होगा, बाहर से वाटर नहीं आएगा। सबसे पहले ब्रिक वर्क की ज्वाइंटिंग देखी जाती है दोस्तों। इस तरह के दरारों से पानी अंदर चला जाता है। भले आप प्लास्टर भी कर देते हैं तो नॉर्मल क्या 10-12 एम का प्लास्टर हैवी रेन को नहीं रोक पाता है। तो उसके लिए आपको क्या क्या करने हैं, ज्वाइंट इस तरह से फील करना है। एक चीज़ और आपको पता चलने वाली है कि ज़्यादातर क्या होता है कि एक्सटीरियर पेंट लगाते हैं लोग। एक्सटीरियर पेंट लगाने से ज़्यादा वो भी कारगर नहीं होता है दोस्तों, और आपको कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है। तो आज की वीडियो में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास जगह कम हो, बाहर छज्जे आप नहीं निकाल सकते, तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे क्या वर्क करना चाहिए। देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपको मजबूरी में बाहर की तरफ 5 इंच का वॉल आपको करना पड़े और बाहर कोई जगह ना मिले, पूरा ओपन फेस है और आप छज्जा ना डाल पाएं, तो सबसे पहले आप ज्वाइंट को देखेंगे कि आपका ज्वाइंट कैसा होना चाहिए। ज्वाइंट यहां देख सकते हैं कि एक तरफ कितना बढ़िया किया हुआ है, और प्रॉपर मिस्त्री जल्दीबाजी में क्या करता है कि इस तरह के गैप छोड़ देता है, जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। और इस पे यदि आप प्लास्टर भी करेंगे तो प्रॉपर इन गैप में मोर्टार घुसता नहीं है, और वो वजह बनते हैं आपके वाटर सीपेज के लिए या बाकी सारी चीजों के लिए। तो सबसे पहले आप जो भी ब्रिक वर्क आपका हो उसको इस तरह का भी यदि मोर्टार कहीं कहीं आपको दिखता है तो आप बिल्कुल इसको क्लीन कर दें। क्लीन करने के बाद प्रॉपर जो भी हैं ज्वाइंट उनको फील करें, और फील करने के बाद इनको छोड़ दें, फिर क्यूरिंग करें। अब क्यूरिंग करने के बाद यहां मैं 2 तरीके बताने वाला हूं। या तो आप प्लास्टर कैसे करेंगे। प्लास्टर करने के लिए जब भी आपके पास आउटसाइड की वॉल हो तो मिनिमम 18 mm का आपको प्लास्टर करना चाहिए। 18 mm में 2 पार्ट में करना चाहिए। पहले 12 mm की करनी चाहिए, फिर उसके बाद 6 mm का आपको प्लास्टर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आउटसाइड आपके पास वॉल है वो ज्यादा स्ट्रेंथफुल होगी और ड्यूरेबल होगी। अब इन सब चीज को ध्यान नहीं देते हैं तो पेंटिंग देखिए किस तरह से डिफेक्ट होती है। कभी इस तरह से पेंट आपके घर में उड़ता है, कभी सीलिंग की तरफ से या फिर कभी वॉल की तरफ से। तो ये सारा जो आउटर फेस का वॉल होता है दोस्तों उस पर ज्यादा इफेक्ट होता है जब आपके पास हैवी रेन होती है। तो अब इसमें भी 2 कंडीशन आते हैं कि जब आउटर फेस की वॉल हो तो अबव ग्राउंड लेवल और बिलो ग्राउंड लेवल आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। बिलो ग्राउंड लेवल के लिए ऑलरेडी मैंने बना रखा है वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अबव यदि ग्राउंड लेवल का फेस हो, मींस जो मिट्टी आप जितना भरते हैं आपको ये बिटवीन कोटिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद आप प्लास्टर तो कर देते हैं। प्लास्टर करने के बाद 2 केसेस होते हैं। कभी कभी लोग इसमें नॉर्मल पेंट कर देते हैं, और नॉर्मल पेंट के बाद जब भारी बारिश होती है या जब आपका मॉइस्चर आ जाता है दीवार में तो पेंटिंग इस तरह से खराब होती है और अंदर के सामान भी आपके खराब होने लगते हैं। अब प्लास्टर के बाद तो आप क्यूरिंग करते हैं, फिर उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। जब कहीं कहीं केसेस ऐसे होते हैं कि आउटर साइड में प्लास्टर पहले की जा चुकी होती है, नॉर्मल पेंट कर दिया गया होता है, फिर उसके बाद यदि आपको ये ट्रीटमेंट करना है कि लीकेज बिल्कुल ना हो, इसके लिए आपको सबसे पहले तार के ब्रश से जितने भी क्रैक्स हैं उनको क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद वाटर से, जैसा आपको इस पिक में दिख रहा है, पूरी वॉल को वॉश करना है। वॉश करने के बाद ड्राई होने देना है। अब यदि उसमें 5 mm तक की क्रैकिंग हो, जैसे ये जो क्रैक आपको दिख रही है और ये 5 mm से कम हो, तब आपको क्रैक एक्स पेस्ट यूज करना चाहिए। ये डॉक्टर फिक्सिट का है, काफी सारे ब्रांड आते हैं, आपकी जो इच्छा हो आप वो यूज कर सकते हैं। इसमें 1 kg का आता है और लगभग ये 400 रुपीज का आता है, जो कि आप कॉस्ट भी यहां से देख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको जो आपके पास ट्रॉयल होती है, मींस स्टील का ट्रॉयल होता है, उस ट्रॉयल से इसको लेके पैच करना पड़ता है और पूरी जो क्रैक है उसको फील करके फ्लश करना पड़ता है। अब फ्लश करने के बाद इसको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब बात आती है यदि 5 mm से आपके पास ज्यादा बड़ा क्रैक हो, मींस मान लेते हैं कि यदि कोई 10 mm का क्रैक आ गया, तब आपको क्या करना है, डॉक्टर फिक्सिट का क्रैक एक्स श्रिंक फ्री पेस्ट आपको यूज करना है दोस्तों। इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं होगा, ये चीज बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अब ये क्या थोड़ा गाढ़ा होता है, इसको पहले
लड्डू जैसा गोल आप हाथ में बना लें। हाथ में बनाने के बाद जो भी क्रैक है इसको इस तरह से फील करें जैसा कि इस पिक में आपको दिखाई दे रहा है, और फील करने के बाद इसको बिल्कुल फ्लश कर दें। और एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रीटमेंट है, आप बिल्कुल ये ध्यान रखें कि दिन भर में ही पूरा काम आपको कर देना है। अदरवाइज जब आप इसको अल्टरनेट डे में कर देते हैं तो आपका ये प्रॉपर एप्लीकेशन फिक्स नहीं होता है और दिक्कतें आती हैं। अब जब भी आप इसको करें, मौसम देख लें, बिल्कुल ड्राई मौसम होना चाहिए और सुटेबल वर्किंग स्पेस होना चाहिए। अब जब दोनों क्रैक आपके पास रिपेयर हो जाते हैं तो इस तरह का एक तो जो कि प्राइम सील बोलते हैं, ये डॉक्टर फिक्सिट का आप यूज कर सकते हैं या सीका का यूज कर सकते हैं, इसको आपको लगाना है। कैसे लगाना है, यहां आप देख सकते हैं, इसको 2:1 का आपको डाइल्यूशन तैयार करना है। मीन्स पेंट 2 पार्ट होगा और उसमें वाटर 1 पार्ट यूज किया जाएगा। और इस पेंट का जो कंजम्पशन होगा दोस्तों, ये 8 से 10 मीटर स्क्वायर पर लीटर होगा। मीन्स यदि आप जो डाइल्यूशन तैयार करेंगे उससे 8 से 10 मीटर स्क्वायर पर लीटर का ये कंजम्पशन आएगा। और आपको इस तरह से ब्रश से बिल्कुल यूज करके इस पे अप्लाई करना है। और 2 से 3 घंटे बाद आपको इस प्राइम सील का फाइनल कोट आपको करना है। मीन्स पहला कोट जो होगा वो तो आप नॉर्मल कर देंगे और पहले कोट के बाद 2 से 3 घंटा उसको ड्राई होने देना है, और ड्राई होने देने के बाद आपको डबल कोट मारना है। मीन्स जो प्राइम सील होगा वो 2 कोट में तैयार आपको करना है। इसके बाद रेन कोट का आता है। रेन कोट ये एक तरह का पेंट है दोस्तों, और ये बिल्कुल सीलेंट प्रूफ है। मीन्स आपके पास कोई सील नहीं आएगी, वाटर प्रूफिंग कोटिंग इसको आप कह सकते हैं। अब प्राइमर जो आप लगाएंगे उसके जस्ट 3 से 4 घंटे बाद आपको ये फर्स्ट कोट अप्लाई कर देना है। अब फर्स्ट कोट कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें कोई भी वाटर नहीं मिलाया जाएगा। सिंगल कोट आपको अप्लाई करना है। ये सिंगल कोट जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो कंजम्पशन होगा वो 3.5 से 4 मीटर स्क्वायर पर लीटर आएगा। मीन्स 1 लीटर में 3 से 4 मीटर स्क्वायर का कंजम्पशन इसका आता है। फिर ये भी आपको 2 कोट में करने हैं। पहला कोट करने के बाद आपको 6 घंटे रुकना है, 6 to 8 आवर्स, और 8 आवर्स रुकने के बाद ये आप सेकंड कोट इसमें अप्लाई करना है जैसे पेंटर अप्लाई कर रहा है। अब इस तरह से ये दोनों कोट करने के बाद आपका जो आउटर फेस का वॉल होगा वो प्रॉपर सील प्रूफ हो जाएगा, और जितनी भी बारिश हो आपको उसका इफेक्ट आपके अंदरूनी वॉल पे नहीं पड़ेगा या फिर आपके अंदरूनी प्लास्टर या अंदरूनी ब्रिकवर्क को नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों, और ये कोट बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आप एक बार कर देते हैं तो काफ़ी लंबे समय के लिए चलता है, और फिर जब दोबारा आपको कुछ करना हो तो कम कॉस्ट में ही इस चीज़ को फिर से अप्लाई कर सकते हैं और अपने घर को आप बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए।